so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. Maybe someday you'll have it your way. हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए ब्लॉग में, जिसमें हम लोग हैं थाईलैंड में और दूसरा दिन है आज थाईलैंड टूर का। तो दूसरे दिन दूसरा ब्लॉग, कल वाला ब्लॉग उम्मीद है कि आपने जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वो वाला वीडियो भी आप चेक कर सकते हैं। पहला ब्लॉग थाईलैंड का। हम लोग अभी हैं जेम्स बॉन्ड आइसलैंड देखने के लिए तैयार, और जो कि फेरीनागा बे में पड़ता है, और हम लोग फुकेट जेटी पर हैं। यहाँ से हम लोग बोट लेंगे और बोट लेकर सबसे पहले हम लोग जाने वाले हैं जेम्स बॉन्ड आइसलैंड। जेम्स बॉन्ड आइसलैंड, यहाँ पर जो हॉलीवुड मूवी जेम्स बॉन्ड आई थी उसकी शूटिंग हुई थी, इसलिए इसका नाम जेम्स बॉन्ड आइसलैंड पड़ गया। हालांकि इससे पहले इसे को खाओ फेरी कैन बोलते थे। ये लगभग फुकेट से 46 किलोमीटर की दूरी पड़ता है और बीच समंदर में है। तो चलिए यात्रा का आनंद लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, खूबसूरत वादियों को देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और चलते हैं अब हम लोग सीधे जेम्स बॉन्ड आइसलैंड। पहुंच चुके हैं जेम्स बॉन्ड बीच। यहाँ पे हॉलीवुड मूवी जेम्स बॉन्ड की शूटिंग हुई थी। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। जेम्स बॉन्ड आइसलैंड या बीच, आप जो भी अच्छा लगे आप कह सकते हैं। उसको देखने के बाद हमारी नाव फिर आगे की तरफ रफ्तार पकड़ लेती है जाने के लिए, क्योंकि हम लोग जाने वाले हैं। ये सभी हमारे साथी, सब लोग साथ में चल रहे हैं। हम लोग अब जाने वाले हैं यहाँ का फेमस हिडन केव देखने के लिए। और हिडन केव कैसे देखेंगे, अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे और वहाँ पे सी कैनोई भी हम लोगों को लेनी पड़ेगी। ये आप जो सामने बड़ी शिप देख रहे हैं, ये मल्टीपर्पज शिप है। यहाँ पर एक तो रेस्टोरेंट है और दूसरा यहाँ से हमें वो छोटी नाव जिसे कैनोई बोलते हैं, वो कैनोई भी मिलेगी, और उससे हम लोग हिडन केव्स और लगून्स देखने के लिए जाने वाले हैं यहाँ से। ये आप पूरा नज़ारा इस शिप से देखिए कि किस तरीके से, कितना खूबसूरत नज़ारा है। और भी शिप्स हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर कैनोई उपलब्ध कराती हैं और उससे हम लोग अंदर हिडन केव देखने के लिए जाते हैं। अगर आप भोजन वगैरह करना चाहें तो उसके लिए भी यहाँ पर पूरी सुविधा है। पहले हम लोग कैनोई लेके जाएंगे अंदर, हिडन केव्स देखेंगे, उसके बाद फिर सोचा जाएगा कि यहाँ पर क्या हो सकता है। तो फिलहाल हम लोग कैनोई की तलाश में। तो हमें मिल गई है कैनोई और हम आगे की तरफ बढ़ चुके हैं। सामने आप देख रहे हैं कितने सारे कैनोई यहाँ पर लगातार चलते हुए, और बहुत सारे पर्यटक यहाँ पर आते हैं, बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। ये काफी फेमस प्लेस है थाईलैंड का। फुकेट जो लोग भी आते हैं, फुकेट से लगभग ये 46 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन लोग यहाँ पर जरूर आते हैं क्योंकि जितने भी टूरिस्ट स्पॉट हैं वो लगभग यहाँ पर आपको कई सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी और कई सारी खूबसूरत चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। आप इसमें नज़ारा देखिए भाई साहब, क्या नज़ारा है, कितने बढ़िया लेक्स क्या, ये तो समुंदर ही है। और हम लोग देखिए पहाड़ के नीचे चल रहे हैं। इसी को हिडन केव बोला जा रहा है और इसी वजह से ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है। लोग यहाँ आते हैं और कैनोई लेके घूमते हैं। साथ में यहाँ पर अभी एक भाई साहब बता रहे थे कि आगे एक और नज़ारा देखने को मिलेगा। यहाँ पर दो समुंदर भी एक दूसरे से मिलते हैं और देखने में दिखाई देगा कि ये दोनों का पानी अलग अलग है। आप देखिए सामने की तरफ पानी हरा है और इस तरफ का काला है। तो ऐसे भी माहौल आपको देखने को मिलते हैं। बहुत अच्छा। यात्रा का पूरा आनंद लेते हुए लोग चिल्ला रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, और करे भी क्यों ना, क्योंकि यही करने के लिए तो आते हैं। हम लोग वापसी के रास्ते पर हैं और सामने वो हमारी बोट जहाँ से हमने कैनोई ली थी, और वहाँ पर चलकर हम लोग करेंगे थोड़ा बहुत नाश्ता और थोड़ा बहुत आराम, फिर आगे की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों हमें अब अगला अपना डेस्टिनेशन दिखाई दे रहा है।
ये एक तैरता हुआ गांव है और इस गांव का नाम है कोहपानी। कोहपानी इस गांव का नाम है और ये 100% मुस्लिम पॉपुलेशन वाला गांव है, जहां 100 से अधिक झोपड़ियां हैं, स्कूल हैं, मार्केट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ मस्जिद भी आपको देखने को मिलेगी। और तो और यहाँ पर आपको एक फुटबॉल पिच भी आपको देखने को मिलेगा। हम लोग कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं ये तो गाइड तय करेंगे, लेकिन रास्ते में ये सब कुछ बता रहे थे और ये पूरा इन्फॉर्मेशन मुझे गूगल ने दिया कि यहाँ पर हल्के समंदर में ये पूरा विलेज बसाया गया है और यहाँ पर काफ़ी कुछ मिलता है। पूरी तरीके से ये बसता हुआ शहर है, कहने को गांव है लेकिन सारी सुविधाएं आपको यहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगी। ये सब समुद्र में बना हुआ है। आप इस समय ये जो पूरा घर देख रहे हैं ये बिल्कुल तैरता हुआ समुंदर में पूरा एकदम बना हुआ है। ये देखिए किस तरीके से पिलर्स के माध्यम से इसको ऊपर तक लाया गया है और ऊपर यहाँ पर लोग परमानेंट रहते हैं। एक मैंने वो देखा था, वेनिस सिटी जो इटली में पड़ता है वो भी पूरा तैरता हुआ शहर है। हालांकि वहाँ पर पानी भरा हुआ है, रोड्स नहीं है। उसी प्रकार ये भी देखिए पूरा मार्केट आपको अंदर जब आप हैं तो आपको दिखेगा ही नहीं कि आप मार्केट मतलब ज़मीन पे हैं या समुंदर के ऊपर हैं। और वास्तव में आप समुंदर के ऊपर हैं, जिस समुंदर का नाम है फांग नगा बे। तो इस रेस्टोरेंट में हमारे सभी यात्री थोड़ा विश्राम कर रहे हैं। इसके बाद अब हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। शिप तेजी से बढ़ती जा रही है और आप पीछे देख रहे हैं उस पूरे गांव को। काफ़ी बड़ा एरिया भी ये कवर करता है और काफ़ी अच्छी जगह है। मज़ा आ गया, बिल्कुल आनंद आ गया। कभी फुकेट आए तो आपको घूमना तो भाई बनता है और क्या ही बताएं, क्या ही मज़े ही मज़े। तो हम आ गए हैं वापस फुकेट जेटी, जहां से हम लोगों ने बोट करी थी। वापस आ गए हैं मैदानी भाग में, चलेंगे फुकेट सिटी की ओर। और रास्ते में कोई एक अभी गाइड बता रहे थे कि एक कोई शॉपिंग मॉल है, वहाँ काफ़ी अच्छा है, वहाँ भी चलेंगे, थोड़ा सा घूमेंगे, उसके बाद वापस रात में निकलेंगे। तो यही वो शॉपिंग मॉल है जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। बिल्कुल हाईवे साइड का ये मॉल है। जैसे अपने कई ब्लॉक्स में या विदेशों में अगर आप यात्रा करने गए होंगे तो हाईवे के किनारे लगते हुए बिल्कुल जो हाईवे पे होते हैं मॉल्स, वो सारे यहाँ पर हैं और ये प्रचलन है। यहाँ पर आपको कई सारी वैरायटीज देखने को मिल जाएंगी, कई सारे ब्रांड आपको देखने को ऐसे मिल जाएंगे जो आपके यहाँ पर पाए जाते हैं, हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। लेकिन इंडिया जैसा हालांकि यहाँ पर कुछ नहीं है, चीज़ें काफ़ी महंगी हैं और साथ में टूरिस्ट प्लेस है तो महंगा होना लाजमी है। और भीड़ नहीं है, बस यही एक सुकून रहता है कि बिल्कुल भीड़ नहीं है इंडिया जैसा कि बिल्कुल आप परेशान रहो। सामने अभी ऑडियंस के लिए मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा है। जो सामने आपको गाड़ी दिख रही है ये टोयोटा की गाड़ी है, कौन सी गाड़ी है? जिसको पता हो कमेंट में ज़रूर बताएं। पूरे दिन चलने के बाद शाम को हो जाती है थकान। वापस हम लोग आ गए हैं अपने बहुत अच्छे वाले होटल में। तो आप लोग इस होटल का नाम कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि पिछले ब्लॉग में मैंने इसका नाम बताया था। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितने ऐसे मेरे दर्शक हैं, कितने मेरे ऑडियंस हैं जो मेरे ब्लॉग्स को ध्यान से देखते हैं। तो आप इस होटल का नाम कमेंट में जरूर बताइए और जो इस होटल का नाम कमेंट में बताएगा उसको मैं अगले ब्लॉग में टैग जरूर करूँगा। तो अभी हम आ गए हैं पार्टी में। यहाँ पर बम्पर पार्टी चल रही है, लोग थके हुए थे, उस हिसाब से यहाँ पर पूरा एंजॉय कर रहे हैं। हम भी इसी में एंजॉय कर रहे हैं। ब्लॉग को यहीं पे करूँगा ख़त्म। मिलते हैं अगले वीडियो में, कल के ब्लॉग में। नमस्कार।